हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यूपीपी 41,520 जो कि 2018 में वैकेंसी आई हुई थी और कितनी मुश्किलों के बाद मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। फिर बाद में जो फिजिकल होता है बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। किस तरह से मैंने उसे क्वालिफाई किया और कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। मैं बता नहीं सकती हूँ कितना मुझे तकलीफ़ हुआ था उस समय, जिस समय फाइनल मेरिट घोषित हुई थी और उसमें मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जबकि मेरा जनरल से मार्क्स काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वीडियो में अपने मार्क्स भी बताएंगे कितने मेरे मार्क्स थे और कितनी कट ऑफ गई थी और कितनी जनरल की गई थी, कितनी ओबीसी की गई थी और क्या अभी भी हमें चांस है, क्या हमें नौकरी मिलेगी। तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली देखिए, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि पहले से ही मेरा शौक़ था पुलिस की जॉब। मुझे पुलिस की जॉब बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं स्टार्टिंग से ही सोच रखी थी कि मुझे पुलिस में जाना है। अभी भी मैं एसआई की तैयारी कर रही हूँ, बट मेरा जब ये हो गया था यूपी पुलिस में तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ था कि नहीं, अब हो जाएगा फाइनली, अब वर्दी मिल जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। 2018 में जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा सेंटर गया था इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में एक्चुअली हमें लगा था कि बनारस में पड़ेगा, तो मैं बनारस में जाकर के पेपर दे लूँगी और पापा लोगों को पता नहीं चलेगा। एक्चुअली मेरे पापा पुलिस से थोड़ा सा वो करते थे कि नहीं, पुलिस में हम नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से मुझे लगा था कि मैं बनारस में दे लूँगी, लेकिन जब मेरा इलाहाबाद सेंटर पड़ गया तो मुझे दिक्कत होने लगी कि मैं इलाहाबाद में जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी, क्योंकि पापा को बताना ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं रोने लगी, अपने सोचने लगी कि मुझे पापा तो पेपर देने नहीं देंगे। तो फिर उसके बाद जब शाम को मेरे चाचा का लड़का, मेरा भाई है राहुल, उसका भी इलाहाबाद में पड़ा था सेंटर। तो जब उसने देखा तो उसका भी इलाहाबाद में पड़ा था और उसी दिन पड़ा था और उसका मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, उसका सेकंड शिफ्ट में था इलाहाबाद में ही और कुछ दूरी पे ही हम लोगों का सेंटर था। तो मुझे एक अंदर से अच्छा लगा कि अब लग रहा है मैं पेपर दे लूँगी। तो फिर शाम को मैंने पापा को बताया कि पापा मेरा पेपर है। तो पूछी किस चीज़ का पेपर है, मैंने बोली कि मेरा पुलिस का पेपर है, यूपी पुलिस का। मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था पापा मुझे डांटेंगे, डांट पड़ने वाली है। फिर उसके बाद पापा वैसा ही हुआ, मुझे डांट पड़ने लगी। पापा बोले कि तुम्हें यही सब फॉर्म भरना रह गया है और कोई फॉर्म नहीं है, तुमने एमबीए किया है, तुम्हें अच्छा सोच समझ के फॉर्म भरना चाहिए और अच्छे लेवल के लिए। लेकिन मेरे अंदर था ये कि मुझे वर्दी चाहिए, मुझे पुलिस और वर्दी से बहुत ज़्यादा प्यार है और अभी भी मुझे उतना ही लगाव है। तो इसकी वजह से मैं बहुत रोने लगी। मैं बोली कि नहीं पापा, मैं पेपर दूंगी, पेपर दूंगी और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। फिर पापा को भी लगा कि ठीक है, उसका भी, राहुल का भी पेपर वही है, मेरे भाई का, तो दोनों लोग साथ में चले जाएंगे, पेपर दे लेंगे। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है, दोनों लोग चले जाओ, पेपर दे के चले आना। तो फिर हम लोग पेपर देने गए, राहुल भी, मैं भी। मैं सुबह में पेपर दे ली, फिर राहुल का सेंटर वहीं था, तो हम दोनों लोग गए पेपर दे के शाम को वापस आ गए। फिर जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में मेरा रिज़ल्ट में निकला तो हो गया था मेरा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और हर किसी को, उस समय पापा को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलो इसने पास आउट कर लिया, कम से कम एग्ज़ाम दिया तो इसने पास कर लिया। फिर उसके बाद रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल की जो दौड़ था वो लगभग 10 दिन बाद ही उसका दौड़ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि मैं काम वाम की नहीं हूँ और मैं दौड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दौड़ लूँ। और 14 मिनट में 2400 मीटर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बट मेरे अंदर वर्दी की जुनून थी, जिसे कह सकते हैं हम जुनून। बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जुनून था कि मुझे कैसे भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी उस समय, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से जो है फिजिकल क्वालिफाई करना था। तो उसके बाद मैं यहाँ से बीएचयू चली गई। बीएचयू कैंपस में मैं सुबह शाम दौड़ने जाती थी। सुबह शाम मैं 3 बजे उठ जाती थी, घर पे एक्सरसाइज करना, फिर उसके बाद वहाँ पे दौड़ने जाना। ग्राउंड होता था 400 मीटर का, तो ग्राउंड में मैं दौड़ती थी
सुबह 8 बजे तक, सुबह 7 बजे 8 बजे, जब तक मुझे लगता नहीं था कि मैं दौड़ लूँगी तब तक मैं मेहनत करती रहती थी। सुबह में जाती थी, शाम में जाती थी। फिर उसके बाद बिलीव नहीं होगा, उस समय ठंडा भी था और दोपहर में धूप भी हो जाती थी। तो दिसंबर का महीना था। 4 जनवरी को मेरा जो है वो फिजिकल था गोरखपुर में, और दिसंबर में ही हम लोगों का रिजल्ट आ गया था। तो दिसंबर में ही हम लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए थे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे। तो जब फिर हम वहाँ से फिर ग्राउंड से दौड़ने जाते थे तो कभी कभी मैं दोपहर में भी चली जाती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं नहीं दौड़ पाऊँगी, मैं एकदम नहीं दौड़ पाती थी, एकदम नहीं, मैं एक कदम भी नहीं चल पाती थी। जब थोड़ा दौड़ लेती थी तो मुझसे चला ही नहीं जाता था, एकदम पैर जैसे बांध लेता था। फिर उसके बाद मैं डेली मेहनत करती गई। एक बात मैं आप सबको बता दूँ, मैं लास्ट डे तक मैं 14 मिनट में 2400 मीटर नहीं दौड़ पाई थी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा पैर दुखने लगा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। फिर मेरा गोरखपुर में गया था फिजिकल के लिए, दौड़ के लिए। मैं और पापा, मेरे पापा काफ़ी सपोर्ट नहीं करते थे पुलिस के लिए, लेकिन जब लोगों ने बोला कि जब सब लोग जानने लगे कि हाँ पुलिस में निकल गया है, तो लोगों ने भी कहा कि अच्छा है, पहले कोई जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद से आगे आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, हो सकता है अच्छी पोस्ट पे हो जाए और अच्छी नौकरी कोई मिल जाए, उसके बाद मतलब और भी अच्छी जैसे नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे तो वर्दी का जुनून था, मुझे अच्छी नौकरी का नहीं, मुझे वर्दी, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे बड़ा जॉब था, मेरे लिए कह सकते हैं मेरा सपना था, लेकिन वो भी टूट गया। फिर उसके बाद गोरखपुर हम लोग गए, हम और पापा गोरखपुर गए। गोरखपुर में हम लोगों का गोरखपुर पीएससी पर हम लोगों का दौड़ था, 4 जनवरी को दौड़ था। तो वहाँ पर पहुँचे हम 7 बजे ही हम पहुँच गए थे, जबकि दौड़ जो है सभी लड़कियों का सबसे पहले होता था, लेकिन उस दिन लड़कों ने बोला कि नहीं, हर बार लड़कियों का आगे हो जाता है दौड़, और दोपहर के टाइम में थोड़ा धूप हो जाती थी, इस वजह से दौड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए बॉयज़ बोले कि नहीं हम लोग दौड़ेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो वहाँ पर लड़कों को उस दिन सबसे पहले दौड़ा दिया गया था। तो हम लोगों का जो नंबर आया था वो दोपहर में 2-2:30 बजे के लगभग आया था हम लोगों का नंबर दौड़ने के लिए। और दौड़ने के लिए हम आपको बताते, बहुत वहाँ की जो सुविधा थी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि 95 लड़कियों को एक साथ भीड़ की तरह दौड़ा दिया गया था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां एक साथ जिस ट्रैक पे दौड़ेंगी, आप सोच लीजिए किसी को आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई अच्छी प्रतिभा है किसी के पास, अगर वो दौड़ सकता है, तो आगे उनके सामने जब लड़कियां दौड़ती रहेंगी तो कैसे उन्हें साइड में करेंगे, कैसे वो दौड़ेंगे। 185 लड़कियाँ, 185 से 195 लगभग 85 और 95 के बीच में लड़कियां थी। सोच लीजिए इतनी लड़कियां एक साथ दौड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन मेरे अंदर जुनून था कि मुझे मैं तब भी लास्ट डे, मैंने आपको बताया, लास्ट डे तक मैं नहीं दौड़ पाई थी। 14 मिनट में 2400 मीटर मैं नहीं दौड़ पाई थी, लेकिन मुझे अपने आप को हराना नहीं था। मैं सोच रही थी कि मैं दौड़ूंगी तो वर्दी लेके ही आऊँगी, और मुझे पता था कि अगर मैं बीच में दौड़ते हुए रुक गई, अगर मैं रुक गई तो मेरे हाथ से वर्दी चली जाएगी। मेरे अंदर ये जुनून था। तो इस वजह से मैं सोच ली थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन रुकूंगी नहीं, ये सब मैंने एकदम सोच लिया था। फिर जब मैंने दौड़ना शुरू किया, 2 राउंड हो गए थे, तीसरे राउंड में मुझे बहुत ज़्यादा गला सूखने लगा। फिर वहाँ पे कांस्टेबल लोग खड़ी थी, वहाँ से मैंने पानी मांगा, लेकिन मैं पानी लेने के लिए भी नहीं रुकी। हल्का सा हाथ अपना फैलाई और कुछ बूंद मेरे हाथ पे आ गया, दौड़ते हुए ही कुछ बूंद आ गया। मैं उसे ऐसे जीभ से चाट ली, क्योंकि थोड़ा सा पानी, सोच लीजिए बहुत, इस कंडीशन में मैंने फिजिकल को पास आउट किया। जब मैं दौड़ी, अंत में रुकी नहीं, लास्ट राउंड में भी मैं हिम्मत बना करके
दौड़ी और मैं वहाँ पर क्वालिफाई भी हो गई। फिर उसके बाद जब वहीं पे कुछ देर बाद ही, आधे एक घंटे बाद ही वहाँ पे जो है रिज़ल्ट वो चिपका दिया जा रहा था, तो पता चल गया कि वहाँ पे मैं क्वालिफाई हो गई। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर आ कर के मैंने एक्सरे भी करवाया था अपने घुटने का, तो वहाँ पर अंदर घाव निकला था। तो वहाँ पर मेरा दवा ववा चला, लगभग 4-5 महीने दवा चला, तब जा कर के मेरा घुटना सही हुआ था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, फिर भी मैंने दौड़ लिया था, ये खुशी थी मेरे अंदर। और सब हो गया था, लेकिन जब फाइनल मेरिट घोषित हुई तो उसमें जनरल की जो लड़कियों की मेरिट थी वो 149 नंबर गई थी, और वहीं ओबीसी की लड़कियों की बात करें तो 197 चली गई थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण मेरा वहाँ पर जो है वो फाइनल मेरिट में मेरा नंबर नहीं आ पाया। बहुत तकलीफ़ हुई थी, बट क्या कर सकते हैं अब। और खैर अभी सब सही चल रहा है। अभी मैं एसआई की तैयारी भी कर रही हूँ, तो आप लोग को हर डे हमारा ब्लॉग मिलेगा। तो अब से हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको हर दिन आप हमारे साथ रहिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा।